Hello everyone, this is Srina Vishnoi and welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine, and today we are going to discuss some question answers for practice of class 9 science unit 4 structure of atom. तो let's start with the class. क्वेश्चन नंबर देखना आपके पास क्या है. क्वेश्चन नंबर वैसे यहाँ पर सीरियल नंबर इसका 10 है, आप कह सकते हो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर गिवन इन द ब्रैकेट्स हैव वैलेंसी 2. कह रहा है आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं ऑप्शन में, ठीक है. इनके एटॉमिक नंबर है इनके ब्रैकेट्स में, आपको ये बताना है इनमें से किस एलिमेंट की वैलेंसी 2 है. तो सुनिए ध्यान से, अगर आपको किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी आनी चाहिए. तो देखिए मैं एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ. कार्बन की 6 एटॉमिक नंबर है बच्चों इसका, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2-4. क्या होगी? 2-4 होगी. ध्यान से देखना क्या कहा मैंने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होने वाली है कार्बन की? 2-4. इसके बाद देखिए फॉस्फोरस की क्या होने वाली है, तो आपके पास क्या हो जाएगी? 2-8-5, क्योंकि 15 था, ठीक है. उसके बाद आर्गन की देखिए क्या होने वाली है? 2-8-8. उसके बाद देखिए मैग्नीशियम की क्या होने वाली है? 2-8-2. हम ये कह सकते हैं 2-8-2, ठीक है. अब इसने पूछा वैलेंसी हम बाद में, पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सुनिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल. तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5. आर्गन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. और मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. ये जो मैंने येलो में सर्कल किए हैं ये सारे क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया. हमें निकालनी है वैलेंसी. तो वैलेंसी क्या होती है बच्चों? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं. तो वैलेंसी किसकी इक्वल होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के. ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी किसकी इक्वल होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के. तो 4 से कम वाला सिर्फ आपके पास कौन है? मैग्नीशियम, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी. और आपको इसने 2 वाला ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज द मैग्नीशियम. बट पॉइंट हमारे पास ये भी आता है कि हमें बाकी सबकी भी क्या निकाल लेते हैं? वैलेंसी. तो देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है. लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो आप इसकी वैलेंसी निकालिए. 8 में से 4 घटाओगे कितनी वैलेंसी आ गई? 4. इसकी वैलेंसी निकालिए. 8 माइनस 5 कितना आ गया? इसकी वैलेंसी 3. इसकी वैलेंसी निकालिए. 8 माइनस 8 कितनी आ गई? 0 आ गई. तो मैंने आपको चारों ऑप्शन क्लियर करवा दिए, ठीक है. तो इसका वैसे हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी. अब देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मास नंबर ऑफ द एन एलिमेंट इज. जो मास नंबर है किसी एलिमेंट का वो कितना है? 39 है, ठीक है. तो मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? देखना, ए से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं हम मास नंबर को? ए से डिनोट करते हैं. तो ए आपके पास कितना है? 39 है. ध्यान से सुनना. एंड इट हैज़ 20 न्यूट्रॉन. इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों? 20 है. आपको क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर. क्या निकालना है आपको? एटॉमिक नंबर. तो अब एक फॉर्मूला सुनो आप ध्यान से. जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल. तो अब हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, तो अगर हमें प्रोटॉन पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं. अब प्रोटॉन हमें कैसे पता चले अगर हम उसकी बात करें तो देखिए ध्यान से, जो एटॉमिक मास होता है ना बच्चों, जो ए होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल, ठीक है. तो अब बताइए मास कितना दे रखा है? 39 और न्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 20. तो 39 में से 20 माइनस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप 39 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बोलो 19 आएगा. कितना आएगा? 19. तो 19 आपके पास क्या आ गए? प्रोटॉन आ गए. और जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी, दैट इज द 19. अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मास नंबर ऑफ एन एटम इज 27. एक एटम है उसका मास नंबर कितना है? 27 है, ठीक है. तो मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ध्यान से देखना, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मास नंबर कितना हो गया? 27. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी. ये देखिए ये रहा, ठीक है. आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. पहले सुनो, पहले आपको क्या होता है? जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के. तो यहाँ से आप प्रोटॉन निकालो. पहले प्रोटॉन क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन. 27 में से 14 गए, प्रोटॉन कितना आ गया? 13 आ गया.
जितना प्रोटीन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या करें, आपके पास आयन कैसा है, ट्राई पॉजिटिव है, मतलब जो एटम है ना आपके, उसके पास कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव है। और मैंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसको एटॉमिक नंबर में से माइनस करते हैं, तो 13 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको 13 नहीं करना है, ये था। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो देखिए क्या करें, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन S2 नेगेटिव Z = 16। देखिए जितना एटॉमिक नंबर होता है 16, और आपको क्या निकालना है, 2 नेगेटिव हो गया, तो हम कितना, जितना नेगेटिव होता है ना उतना जोड़ते होते हैं, तो 16 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगी, 2 8, एक मिनट रुकिए, सॉरी, ठीक है, क्या कहा मैंने आपको कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है वो जोड़ते हैं, तो 16 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 18। 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 18 की क्या आएगा, देखना, 2 8 8 आ जाएगा। इसने क्या पूछा आपसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 हैं, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसने किसको डिस्कवर किया बच्चों, उसने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। इसीलिए जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। और पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो आप क्या कहेंगे, रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, अगर आपसे कोई पूछे तो किसने की थी, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अगर कोई पूछे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो चैडविक, एक साइंटिस्ट थे, कौन, चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछे तो किसने की, तो प्रोटॉन की किसने की थी, ई गोल्डस्टीन। किसने की थी, गोल्डस्टीन। आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने, थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने, चैडविक ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने, गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने किसे डिस्कवर किया था, एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोटोप एन एलिमेंट हैज़। जो आइसोटोप होता है उसके पास क्या होता है, देखिए पहले सुनिए आइसोटोप क्या होता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 1H1 और 2H1। मैंने कहा ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोटोप हैं, मतलब इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट, क्योंकि मास नंबर हमेशा टॉप में लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो अब अगर आप बात करेंगे एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब इसमें क्या, इनके न्यूट्रॉन निकालो। न्यूट्रॉन कैसे निकालते, देखिए 1 - 1 0, 2 - 1 1, तो दोनों में न्यूट्रॉन क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। एक में न्यूट्रॉन है 0, एक में न्यूट्रॉन है 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आइसोटोप में क्या होता है, ध्यान से सुनना, आइसोटोप में जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम। बट न्यूट्रॉन क्या होता है आइसोटोप में, डिफरेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है आइसोटोप में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती है, एक तो मास नंबर डिफरेंट होता है और एक न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये था। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। पहले सुनिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। मैंने बोला जितना नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे जोड़ते होते हैं, तो +1, क्योंकि माइनस का 1 चार्ज है, कितना आ गया, 18। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जी, क्या आएगा, 2 8 8। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर वो पूछे इसकी वैलेंसी तो वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 और 4 से ग्रेटर देन है, तो वैलेंसी क्या होगी, 8 - 8 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। यस, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, मतलब आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 11। तो आप जोड़ लो, 11 की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, कैसे राइट करेंगे, 2 8 1। ठीक है, क्या होगी, 2 8 1। ध्यान से सुनना, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2 8 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए, 2 8 1। अब आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर 8 2 1 दे रखा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में 2 1 8 दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, 2 8 1 होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 19 पे आइए, कह रहा है पॉजिटिव आयन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। कह रहा है आपके पास सपोज कीजिए कोई भी एक न्यूट्रल एटम था X, इसका पॉजिटिव आयन बन गया, मतलब क्या बन गया, X पॉजिटिव। तो कैसे बना,
तो कैसे बनता है पॉजिटिव आयन? पॉजिटिव चार्ज बच्चों तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस। तो आप क्या कहेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है क्या? पॉजिटिव आयन। अगर वो पूछ ले नेगेटिव आयन कैसे बनता है, तो देखिए नेगेटिव आयन कब बनता है? जब ये क्या करे? इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्या करे? जब इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, नेगेटिव आयन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। द अल्फा पार्टिकल आर द सेम एज। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसे। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई की तरह, हीलियम 2 पॉजिटिव ये होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले तो ऑप्शन बी होगा, हीलियम न्यूक्लियाई की तरह होते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा पार्टिकल में कितना एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का? बताओ 2। ठीक है, कितना एटॉमिक मास होता है हीलियम का? 4 यूनिट, 4 एटॉमिक मास होता है। कितने प्रोटॉन होंगे हीलियम के पास? जितना एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेम एज हीलियम न्यूक्लियाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। तो ये किए हमने आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हम चैप्टर वाइज इस तरह के क्वेश्चंस कुछ MCQs की सीरीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सजेशंस कमेंट में देना और सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।